हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। आई एम दीक्षित। एएम की सीरीज में आज देख रहे हैं सिंगल टोन एंड मल्टीटोन फ्रीक्वेंसीज या सिंगल टोन एंड मल्टीटोन सिग्नल्स। सिंगल टोन सिग्नल का मतलब ये होता है कि ऐसा सिग्नल जिसमें एक ही काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हो, और मल्टीटोन में जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हो। तो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सिंगल टोन का मतलब व्हेन ओनली वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द सिग्नल, और मल्टीटोन का मतलब हो जाएगा कि मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल। यानी आपके पास अगर कोई एक ऐसा सिग्नल है जिसको अगर मैं शो करता हूँ a cos ओमेगा t, तो ये एक सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब मैं मल्टी टोन में शो करूंगा तो x1 cos ओमेगा m1t प्लस x2 cos ओमेगा m2t एंड सो ऑन। तो ओमेगा m1 ओमेगा m2 यानी ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हुई, और ऐसे एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको मल्टी टोन बोलेंगे, राइट। पावर एंड करंट्स इन द सिंगल टोन। पावर और करंट की वैल्यू क्या क्या होगी सिंगल टोन में? तो सिंगल टोन की फ्रीक्वेंसी, जैसा मैंने बताया, एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो जो अभी तक अपन पावर का डिटेल देखते रहते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी सी इंटू वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू या म्यू स्क्वायर बाई टू। म्यू इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये सिंपल फॉर्मूला पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। अब करंट देखते हैं। तो करंट आपको पता है, अगर आप पावर का रिलेशन निकालते हैं तो पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, और आई की वैल्यू पी अपॉन वी। तो अपन देखते हैं करंट को और कैसे लिख सकते हैं। तो पावर को आप ऐसा लिख सकते हैं, v को लिखते हैं i इंटू आर, और ये i है ये अपने पास, तो इट विल बिकम आई स्क्वायर आर। तो p इज इक्वल टू नथिंग बट आई स्क्वायर आर। तो p को अपन लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, बस इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो पी टी अपॉन पी सी, इस पी सी को मैं जस्ट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इस फॉर्मूले को ही मैं आगे एक्सपेंड कर रहा हूँ। पी टी अपॉन पी सी इज इक्वल टू वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। म्यू आपको बताने की जरूरत नहीं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। p को क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर। पी टी फॉर द टोटल, right? So PT denotes for the total and it is for the carrier. So PT is equals to IT square into R, that is total current into R. R is simple resistance, and PC the carrier current, carrier signal की जो current होगी, that is IC square into R. For the convenient you can take the R की value 1, या फिर R को cancel out होना ही है वैसे। तो फाइनल अगला ये बचेगा, आई टी स्क्वायर आर अपॉन आई सी स्क्वायर आर इज इक्वल टू वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। इट्स ओके, ये कट गया, तो यू विल गेट आई टी अपॉन आई सी इज इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इट इम्प्लाइज आई टी स्क्वायर अपॉन आई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। जब आप इसको एक साथ लेंगे तो आई टी अपॉन आई सी का होल स्क्वायर, जब ये उधर जाएगा तो यू विल गेट द रूट, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। नाउ आई टी टोटल करंट इज इक्वल टू नथिंग बट आई टी इज इक्वल टू, इस आई सी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द करंट इन द सिंगल टोन, राइट। सो इसके ऊपर फॉर्मूला अगर आप पूछेगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा होगा, या कैरियर या टोटल करंट, दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होगी, तो यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। तो दिस इज द करंट इन द सिंगल टोन। अब बात करते हैं मल्टी टोन। तो मल्टी टोन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है सिग्नल में, तो उसको मल्टी टोन बोलेंगे। अब उसमें पावर कंटेंट क्या होगी तो वो देखते हैं, और उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे वेरी करेगा। इसके ऊपर भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको कभी ना कभी मिला ही है, तो और मिल भी सकता है, और बेसिक इजी चीज़ें पता रहनी चाहिए। मल्टी टोन बेसबैंड सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो वो एक्स टी है, दैट इज सिंपली V1 cos ओमेगा 1t प्लस V2 cos ओमेगा 2t प्लस V3 cos ओमेगा 3t। ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3, ये तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो गया मल्टी टोन। कैरियर सिग्नल अपने पास ए कॉस ओमेगा सी टी, ओमेगा सी अपना कैरियर सिग्नल, इट्स ओके। अब मैं इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करता हूँ, यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मेरे पास क्या आएगा? ए इंटू वन प्लस, उसमें क्या था? ए इंटू वन प्लस जो भी तुम्हारा म्यू कॉस ओमेगा टी। अब इसमें म्यू वन कॉस ओमेगा वन टी प्लस म्यू टू कॉस ओमेगा टू टी एंड सो ऑन, एंड कॉस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लीकेशन। मॉड्यूलेटेड सिग्नल अब एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, तो उसको सारी फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से लिख दीजिए। अब म्यू वन क्या है ये अपने को पता है, दैट इज सिंपली वी वन बाई ए। देखो एग्जैक्टली ये क्या होगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो म्यू वन इंटू ए इज नथिंग बट वी। जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ए प्लस ए इंटू म्यू वन। अब ये ए म्यू वन क्या है तुम्हारे को पता है, बिकॉज म्यू वन इज व्हाट? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होती है? जो सिग्नल की वैल्यू है मैक्सिमम, यानी एक्स टी का मैक्सिमम वैल्यू, तो अपने पास
वैल्यू मैक्सिमम क्या है V1 अपॉन कैरियर की मैक्सिमम वैल्यू, तो V1 अपॉन A इज अवर μ1। तो मैं इस μ1 को ऐसा लिख रहा हूँ μ1 अपॉन V1 अपॉन A, μ2 इज नथिंग बट V2 अपॉन A एंड μ3 इज V3 अपॉन A। ये सारे क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस, राइट। तो मैं जब इसको ओपन करता हूँ या फिर मैं इस V1 को ऐसा लिखता हूँ μ1 इंटू A, ठीक, जैसा मैंने लिखा है V2 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन A, जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तब। तो ये केवल दोनों एक जैसी लाइन है, केवल समझने के लिए अलग अलग लिखी है। अब मेरे पास xt क्या आ जाएगा जो तुम्हारे पास ये था। अब मैं इस V1 को क्या लिख सकता हूँ μ1 इंटू A, लिख दीजिए यहीं पे। ये क्यों लिखेंगे अभी आगे काम आएगा। cos ओमेगा टी एज इट इज, V2 की जगह μ2 इंटू A cos ओमेगा 2t एज इट इज, और V3 इंटू A cos ओमेगा 3 एज इट इज। क्योंकि कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है A वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो μ1 इंटू A प्लस μ2 इंटू A प्लस μ3 इंटू A, बस V1 V2 V3 की वैल्यू रखिए। तो xt अपने पास मॉडिफाइड ये आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, कैरियर पावर की, कैरियर सिग्नल की पावर कैसे निकालेंगे, तो A cos ओमेगा ct, तो cos ओमेगा ct का अपन ने पहले निकाल के देखा हुआ है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट A स्क्वायर बाई 2, दैट इज सिंपली पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल। अब साइड बैंड अपने को क्या निकालनी है PT, और वो क्या होती है कैरियर पावर और साइड बैंड पावर का सम। कैरियर पावर अपने पास A स्क्वायर बाई 2 है, साइड बैंड का सम कितना होगा, तो साइड बैंड निकालेंगे। तो साइड बैंड अपने पास क्या फॉर्मूला देखा था, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर टी का बार। अब ये एक्स स्क्वायर टी का बार पता है ना, एक्स टी इज अवर सिग्नल, सिंगल टोन होगा तो एक फ्रीक्वेंसी वाला होगा, मल्टी टोन है तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, और ये बार जो है वो क्या शो कर रहा है, एक्स स्क्वायर बार, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एक्स टी। ठीक, बस इस एक्स टी को मैं लिख देता हूँ V1 cos ओमेगा 1t प्लस V2 cos ओमेगा 2t, क्योंकि ये रहा अपना एक्स टी, ये V1 cos ओमेगा 1t प्लस, राइट, एज इट इज। तो मैंने इस पूरे को यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब ये V1 की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो PS दैट इज साइड बैंड पावर विल बी व्हाट, हाफ ऑफ V1 की जगह क्या रखना है मेरे को, μ1 इंटू A अपनी जगह पे, और cos ओमेगा 1t, cos ओमेगा 1t ये पूरे का होल स्क्वायर। V2 की जगह क्या रखना है, दैट इज μ2 इंटू A cos ओमेगा 2t और उसका होल स्क्वायर, और V3 की जगह क्या रखना है, μ3A cos ओमेगा 3t का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा, PS इज इक्वल टू नथिंग बट μ1 इंटू A cos ओमेगा 1 स्क्वायर t, तो μ1 और A का भी स्क्वायर आ जाएगा, μ2 स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, और μ3 स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर ओमेगा 1t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा 2t और प्लस cos स्क्वायर ओमेगा 3t अपना हाई है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट μ1 स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 1t प्लस μ2 स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 2t प्लस μ3 स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 3t। cos स्क्वायर का एज इट इज 1 प्लस cos 2t बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो टोटल पावर निकाल रहा हूँ, ये है टोटल पावर, तो PS क्या था, A स्क्वायर बाई 2, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। PC इज नथिंग बट A स्क्वायर बाई 2, तो ये PC यानी कैरी पावर A स्क्वायर बाई 2 ये रहा, दिस इज माई PC। PS में क्या आ जाएगा, 1/4 A स्क्वायर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3, ये कहाँ से आया, जब मैं cos स्क्वायर ओमेगा 1 का करूंगा तो इट इज 1/2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, बाहर जब इसको निकालेंगे 1/2, आपको अंदर बचेगा μ1 स्क्वायर A1 स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, μ2 स्क्वायर A स्क्वायर बाई 2, μ3 स्क्वायर A स्क्वायर बाई 2, 2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर ये अंदर में, और बाहर आपका A स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसमें कॉमन ले लीजिए 2, तो इट विल बिकम्स 1/4, और क्या कॉमन आ सकता है अभी देख लीजिए, A स्क्वायर कॉमन आएगा वैसे, μ1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर A स्क्वायर, बस इसके आगे वाला स्टेप अगले स्लाइड में ही है। तो A स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो यू विल गेट दिस A स्क्वायर बाई 4 μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, A स्क्वायर कॉमन आते ही यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये अपने पास टोटल पावर आई, क्या बच गई, अब A स्क्वायर बाई 2 प्लस A स्क्वायर बाई 4 एंड दिस,
अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बच गया 1, और जैसे 1/2 तो ए स्क्वायर बाई 2 का तो ये 2 बच गया, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ए स्क्वायर बाई 4, तो 1/2 कॉमन, और रेस्ट अपनी थिंग अपनी जगह पे। ठीक, तो पी टी इसको क्या ले सकते हैं, कैरियर पावर, ये तुमने लिखा ही अभी ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 को मैंने लिखा पी सी, ब्रैकेट में 1 प्लस दिस स्क्वायर बाई 2। अब मैं इसको कंपेयर करूं अपने ट्रेडिशनल फॉर्मूला से, तो पी टी इज इक्वल टू पी सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, जो सिंगल टोन में होता था, एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका इंडेक्स डिवाइड बाई 2, अब इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है तो उन सबके स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट। तो इसमें और मॉड्यूल सिंगल टोन और मल्टी टोन में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। पी टी इज इक्वल टू पी सी, वहाँ पे भी था 1, वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, प्लस वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी थी इसलिए 1 म्यू स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उन सब का मॉड्यूलेशन इंडेक्स का सम डिवाइड बाई 2, राइट। तो अगर मेरे पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो, मान लीजिए मेरे पास n फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो मैं निकाल सकता हूँ सबके लिए, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मल्टीटोन के लिए क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी सी, ये तो टोटल पावर फॉर द मल्टीटोन, पी सी इंटू 1 प्लस म्यू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू 2 स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। अब इसको कंपेयर कर लो म्यू टी से, तो टोटल पावर ये तुम्हारे पास आ जाए, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन मल्टीटोन क्या हो जाएगा, म्यू टी इज इक्वल टू नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर। तो टोटल पावर इन मल्टीटोन कुछ भी नहीं, जो फ्रीक्वेंसीज के मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उनका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और सम, जैसा सिंगल टोन में एक के लिए होता है, मल्टीटोन में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का हो जाएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना हो टोटल का, मल्टीटोन सिग्नल का, तो सिंपल सारों को स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, यू विल गेट द म्यू टी, द टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ अ मल्टीटोन सिग्नल। तो केवल फर्क इतना ही था, सिंगल टोन में एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था, मल्टीटोन में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उन सारी फ्रीक्वेंसीज का मॉड्यूलेशन इंडेक्स अलग अलग निकाल दीजिए और उनको इस तरह से स्क्वायर रूट करके सम कर लीजिए, you will get the total modulation index and total power as well, right? So it is all about the power and current in the single tone and multi-tone, or modulation index of the power, modulation index of the multiple tone frequencies का भी अपन ने देख लिया कि एक total modulation index निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, right? Thank you, have a good day.